काला बंदर की घटना उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में चर्चित आई थी और यह घटना स्थानीय लोगों के बीच बहुत चर्चित हुई थी। यह घटना न केवल स्थानीय मीडिया में चर्चा का विषय बनी, बल्कि सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर भी इसकी अफवाहें और कहानियां फैल गई। इस घटना के दौरान कई लोग दावा करने लगे कि वह रात के समय एक काले रंग के बंदर या फिर काले कपड़े पहने हुए किसी प्राणी को देखते थे, जो अचानक आकर उन्हें डराता था। यह घटना तब और भी रहस्यमयी हो गई थी जब स्थानीय लोगों ने यह कहना शुरू किया कि वह जो प्राणी देख रहे थे वह कोई बंदर नहीं बल्कि एक इंसान था, जो जानबूझकर डर फैलाने के लिए काले कपड़े पहनकर चेहरे पर काला रंग लगाकर लोगों के सामने आता था। यह घटना शुरू हुई जब कुछ स्थानीय लोगों और पर्यटक यह दावा करने लगे कि रात के समय किसी अज्ञात प्राणी ने उन पर हमला किया या उन्हें डराया। लोग यह बताते थे कि यह काला बंदर अचानक पेड़ों से कूदकर उनके पास आता था और उनका सामना करने पर डरावनी आवाज़ों के साथ भाग जाता था। शुरुआत में इसे केवल एक अफवाह माना गया, लेकिन जब कई लोग एक जैसे अनुभव साझा करने लगे तो यह मामला और भी गंभीर हो गया। आगरा शहर और आसपास के गांव में लोग काला बंदर के बारे में अधिक जानने के लिए एक दूसरे से जानकारी मांगने लगे। कई लोग यह मानने लगे थे कि यह कोई असाधारण प्राणी है जो रात के अंधेरे में छिपकर आता है और लोगों को डराता है। कुछ का मानना था कि यह किसी जादुई शक्ति से संबंधित है, जबकि दूसरों का यह भी मानना था कि यह एक प्रकार का शहरी मिथ है या अजीबोगरीब अफवाह हो सकती है। इसके बाद जब पुलिस की जांच शुरू की तो उन्होंने पाया कि काला बंदर असल में कोई अद्भुत प्राणी नहीं था, बल्कि कुछ शरारती लोग थे जो जानबूझकर काले कपड़े पहनकर और चेहरे पर काले रंग की पेंट लगाकर लोगों को डराते थे। पुलिस ने यह भी बताया कि यह लोग किसी प्रकार की चोरी या डकैती करने के लिए ऐसा करते थे, क्योंकि जब लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकलते तो इन शरारती तत्वों को चोरी करने में आसानी हो जाती थी। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी और सुनिश्चित किया कि कोई और व्यक्ति इस प्रकार की शरारत न करे। इसके साथ ही इस घटना ने यह भी दिखाया और कैसे कुछ अफवाह और अजीबोगरीब घटनाएं एक पूरे समुदाय को भयभीत कर सकती है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। स्थानीय लोगों और मीडिया ने काले बंदर की कहानी को इस रूप में प्रस्तुत किया कि यह किसी अदृश्य शक्ति या डरावने प्राणी का काम था, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो यह समझा गया कि यह एक असामान्य तरीके से डराने का तरीका है। इस घटना ने यह भी सिखाया कि अफवाहें और बिना तथ्यों के विश्वासों पर विश्वास करना कभी कभी एक समाज को गलत दिशा में ले जा सकता है। आखिरकार काला बंदर की घटना को एक शहरी मिथ के रूप में स्वीकार किया और यह चेतावनी बनकर उभरी कि हमें किसी भी अफवाह पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। काला बंदर की घटना के बाद इस मामले ने न केवल आगरा बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मचा दी थी। लोग विभिन्न तरह की बातें करने लगे थे और यह घटना स्थानीय मीडिया का मुख्य विषय बन गई। कुछ लोग इसे एक डरावनी कहानी मानने लगे, जबकि कुछ लोग इसे अजीबोगरीब शरारत के रूप में देखने लगे। जो भी हो, यह घटना समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ गई। इस घटना से यह साफ हो गया कि कभी-कभी अफवाहों और डर का असर इतना गहरा होता है कि लोग अपनी सामान्य समझ और तर्क को खो बैठते हैं। कई बार बिना पूरी जानकारी के हम जो चीज़ सुनते हैं उन्हें सच मानने लगते हैं। काला बंदर की घटना ने यह भी साबित किया कि इंसान की कल्पना और डर किस तरह से वास्तविकता से कहीं आगे बढ़ सकते हैं। जब कोई चीज़ अजनबी, रहस्यमयी और अनजान होती है तो उसे लेकर अफवाह बनना स्वाभाविक है। पुलिस और प्रशासन ने घटना के बाद अपनी जांच को और भी कड़ा किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी ऐसी घटना या अजनबी गतिविधि को लेकर घबराए नहीं और अगर कोई संदेह हो तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। इसके अलावा उन्हें यह भी बताया गया कि किसी भी अफवाह या डर को फैलाने के बजाय हमें
समाज में शांति और समझ बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि यह घटना समय के साथ धीरे धीरे समाप्त हो गई, लेकिन काला बंदर का मित्र आज भी कई लोगों के बीच जिंदा है। यह एक किस्सा बनकर रह गया जो समय समय पर लोगों के बीच सुनाया जाता है। अब इसे सिर्फ एक किस्सा और शेरी कहानी के रूप में देखा जाता है, जो कुछ समय पहले लोगों को भयभीत करता था। इस घटना से एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह मिली कि हमें किसी भी घटना को बिना तथ्य के नहीं मानना चाहिए और किसी अफवाह को फैलाने से पहले उसे पूरी तरह जांचना चाहिए। काला बंदर की घटना ने यह भी सिखाया कि कभी कभी भय और तनाव केवल हमारी मानसिक स्थिति का परिणाम होते हैं और इनसे निपटने के लिए समझदारी और साहस की आवश्यकता होती है। अंततः यह घटना एक उदाहरण बन गई कि कैसे समाज में भ्रम और डर फैल सकता है, लेकिन उस डर से निपटने के लिए सही जानकारी और प्रशासनिक हस्तक्षेप कितने महत्वपूर्ण होते हैं। काला बंदर की कहानी अब एक यादगार घटना बन चुकी है, जो समय के साथ एक शिक्षाप्रद किस्से के रूप में जानी जाती है।